try this yourself. It's extremely dangerous. कल हमने मिश्रण के बारे में बात की थी कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है सॉल्यूशन या विलयन, कि हम विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन नाम सुनते ही हमारे जेहन में कुछ ऐसे, जैसे नमक का विलयन है, नमक और पानी का मिश्रण, ठीक, ऐसे ही चीनी और पानी का मिश्रण, यानी हमारे दिमाग में एक ऐसी कल्पना आती है जिसमें किसी ठोस को किसी द्रव में घोला गया हो। सामान्यतया हम विलयन जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम एक ऐसे पदार्थ के विषय में बात करते हैं जिसमें किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में घोला गया हो। लेकिन विलयन ठोस का द्रव में भी होते हैं, यानी जब ठोस पदार्थ को हम द्रव में घोलते हैं तो भी विलयन बनता है। जब हम किसी द्रव को किसी दूसरे द्रव में मिलाते हैं तो भी विलयन बनता है। जब हम किसी गैस को किसी गैस में मिलाते हैं तो भी हमारा विलयन बनता है। यानी विलयन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम अभी अगले टॉपिक में बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं कि विलयन होते क्या है। तो जब हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण है। अब समांगी मिश्रण यानी समांगी मिश्रण के बारे में हमने कल बात की है कि समांगी मिश्रण क्या होता है, जिनमें घटकों को पृथक पृथक देखना संभव नहीं होता है। यानी घटकों का जो संगठन है वो हर जगह पर एक समान होता है। तो सबसे पहले हम विलयन की परिभाषा लेते हैं। विलयन होता है दो या दो से अधिक विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, अर्थात यदि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक समांगी मिश्रण बनाया जाए तो उस मिश्रण को हम कह देते हैं विलयन नाम दे देते हैं, या वास्तविक विलयन भी कह देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है? चीनी का विलयन। चीनी का विलयन। तो यानी ये चीनी और पानी का एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि चीनी पानी में मिलाने पर विलुप्त हो जाती है। आप चीनी को अलग नहीं देख सकते हो, तो ऐसे यानी दोनों घटकों में आप विभेद नहीं कर सकते हो, अंतर नहीं कर सकते हो। चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या नाम दे देते हैं? विलयन। ऐसे ही नमक है। नमक को यदि आप पानी में घोल दें तो नमक पानी में विलुप्त हो जाता है, तो ये बन गया नमक का विलयन, या नमक का समांगी मिश्रण कह लो, या नमक का विलयन कह लो। अर्थात जो समांगी मिश्रण होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? विलयन नाम देते हैं। एक नया नाम दे दिया गया, समांगी मिश्रण ना कह के उनको हमने नाम दे दिया विलयन नाम दे दिया। अब विलयन जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना मिश्रण के अवयव, हमने कल बात की थी कहीं पर कि मिश्रण में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको मिश्रण के अवयव कहते हैं। ऐसे ही जो विलयन है, विलयन के दो अवयव होते हैं। किसी भी विलयन के आपके दो अवयव होते हैं। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय को कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को कहते हैं अंग्रेजी में सॉल्वेंट। यानी विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन का निर्माण होता है। अब जैसे हमने अभी उदाहरण लिया ना, हमने कहा चीनी का विलयन। चीनी का विलयन या चीनी विलयन अगर हम बात करें तो चीनी विलयन दो घटकों से मिलकर बना है। किससे? चीनी और पानी से। चीनी को किसमें घोला गया? पानी में। तो इसके भी दो घटक हैं आपके, एक है चीनी, दूसरा है पानी। इसमें से इन दोनों घटकों में से एक घटक को हम कहेंगे विलेय और दूसरे घटक को कहेंगे विलायक। और विलेय के लिए सामान्यतया हम जो शब्द यूज करते हैं, हम कहते हैं जिसे घोला जाए, जिसे घोला जाता है।
जिस पदार्थ को घोला जाता है वो कहलाता है विलेय। और जिस पदार्थ में घोला जाता है यानी जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। इसको समझना, जिसे घोलेंगे वो कहलाएगा विलेय, जिसमें घोला जाएगा वो कहलाएगा विलायक। जैसे हम चीनी को घोलते हैं, हम चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी क्या हो गई आपकी, चीनी कहलाई विलेय। किसमें घोल रहे हैं चीनी को, पानी में, तो पानी क्या हो गया आपका विलायक। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। दूसरी अगर हम विलेय की परिभाषा कहते हैं, हम कहते हैं जो घटक निम्न मात्रा में हो, यानी जिसकी मात्रा कम हो, जो घटक निम्न मात्रा में होता है। किसी विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और जो घटक ज्यादा होता है, जो घटक अधिक होता है उसे कहते हैं विलायक। जैसे पानी और चीनी में चीनी कम है, कम मात्रा में है तो चीनी क्या हो गई विलेय। पानी क्या है ज्यादा मात्रा में तो पानी क्या हो गया विलायक। अर्थात किसी विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय कहलाता है जिसे घोला जाता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है वो विलेय, और जिस पदार्थ में घोला जाता है वो विलायक। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं, जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि विलयन होते कितने प्रकार के हैं। पहले हम विलयनों के अगर उदाहरण लें, अभी धीरे धीरे उदाहरण भी समझेंगे। विलयन होते कितने प्रकार के हैं, यानी विलयन के प्रकार। देखो मैं इसको एक चार्ट द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विलयनों के प्रकार। अब विलयनों के प्रकार कितने होते हैं, देखो हमें पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं और इन पदार्थ की 3 अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के विलयन तैयार होते हैं। 9 प्रकार के विलयन तैयार होते हैं हमारे। कैसे, देखो 9 प्रकार के विलयन कैसे तैयार होंगे। अब 9 प्रकार के विलयन क्या हैं। विलयन 2 घटकों से बनता है, विलेय व विलायक। विलेय व विलायक, अभी इनके उदाहरण भी बताऊंगा। अब हम पहला एक ऐसे विलयन की कल्पना कर रहे हैं जिसमें विलेय क्या है, ठोस। ठीक, तो ठोस का द्रव में पहला विलयन हो गया, ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में। दूसरा विलयन हो गया जिसमें विलेय तो ठोस है, विलायक क्या हो गया, गैस, ठोस का गैस में। और तीसरा विलयन हो जाएगा जिसमें विलेय भी ठोस हो और विलायक भी कैसा हो, ठोस। इसको समझना कि 3 प्रकार के विलयन बने। कौन कौन से, पहला हम कह रहे हैं जिसमें विलेय तो ठोस है, विलेय क्या है आपका ठोस, विलायक भी ठोस है। चलो दोनों ठोस हो गए, ठोस, विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। दूसरा हम ऐसा विलयन ले रहे हैं जिसमें विलेय क्या है, ठोस, विलायक क्या है, द्रव। तीसरा विलयन ऐसा जिसमें विलेय क्या है, ठोस, विलायक क्या है आपका, गैस। ठीक, तो 3 प्रकार के विलयन बन गए, 1, 2 और 3। अब हम दूसरा यहां लेते हैं कि हम ऐसे विलयन की कल्पना कर रहे हैं जिसमें विलेय क्या है, द्रव। तो पहला विलयन क्या हो जाएगा, द्रव, विलेय, द्रव, विलायक, ठोस। विलेय क्या है, द्रव, विलायक क्या हो गया, ठोस। दूसरा विलेय क्या है, द्रव, विलायक भी क्या हो गया, द्रव। तीसरा विलयन क्या हो जाएगा, विलेय तो द्रव है, विलायक क्या हो गई, गैस। तो 6 प्रकार के विलयन बन गए, 3 ये। अब तीसरे प्रकार के विलयन में आ रहे हैं जिसमें विलेय क्या है, गैस। विलेय क्या है, गैस, और विलायक चेंज होते रहेंगे, यानी विलायक तीनों होंगे। क्या क्या होंगे, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन विलेय क्या रहेगी, गैस, है ना। तो विलेय क्या है, गैस, विलायक क्या हो गया, ठोस। ठीक, दूसरा जिसमें विलेय गैस हो लेकिन विलायक क्या हो जाए, द्रव। और तीसरा जिसमें विलेय क्या हो, गैस, और विलायक भी क्या हो जाए, गैस। यानी हमारे 9 प्रकार के विलयन तैयार हो गए। पहले प्रकार के विलयन जिसमें विलेय क्या है,
ठोस, और विलायक बदल रहे हैं ठोस, द्रव और गैस। दूसरे प्रकार के विलयन जिसमें विलेय क्या है, द्रव, विलायक फिर से चेंज हो गए ठोस, द्रव और गैस। तीसरे प्रकार के विलयन जिसमें विलेय क्या है, गैस, और विलायक चेंज हो रहे हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो ये 9 प्रकार के विलयन हैं। अब इन 9 प्रकार के विलयनों में से कुछ विलयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे उन विलयनों के बारे में मैं लिख रहा हूं। नंबर पहला विलयन जो आपका होगा वो है ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, अर्थात जिसे घोला जा रहा है वो भी ठोस है और जिसमें घोला जा रहा है विलायक यानी वो भी क्या है, ठोस है। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, मिश्र धातु है। मिश्र धातु, बहुत सारे मिश्र धातु है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, पीतल। पीतल जो है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिंक व कॉपर। पीतल में 2 पदार्थ होते हैं, जिंक और कॉपर। जिंक का प्रतीक है Zn और कॉपर का प्रतीक हो गया Cu। तो मिश्र धातु पीतल जो है वो 2 पदार्थों से बनी रहती है, जिंक और कॉपर। जिंक भी कैसा है, ठोस, कॉपर भी कैसा है, ठोस। जिंक यहां पर विलेय होता है और कॉपर आपका विलायक होता है। तो ये कैसा विलयन है, जिसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी कैसा है, ठोस है, अर्थात ये कहलाता है ठोस का ठोस में विलयन। तो पहले प्रकार का विलयन हो गया ठोस का ठोस में विलयन, जिसका उदाहरण जो हम दे रहे हैं, उदाहरण है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं। ठीक, अब हम अपने दूसरे प्रकार के विलयन की ओर जाते हैं, जो है ठोस का द्रव में। दूसरे प्रकार के विलयन की ओर जाते हैं, ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन अर्थात जिसमें विलेय क्या है आपका, ठोस। विलेय कैसा है, ठोस, और विलायक कैसा है, द्रव। इसके उदाहरण तो आपको बहुत सारे पता है। विलायक क्या होगा, द्रव। आप सोचिए कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है, ठोस का द्रव में विलयन। इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, क्या उदाहरण होगा, नमक का विलयन। इसका उदाहरण हो सकता है नमक का विलयन। नमक का विलयन, क्योंकि नमक का विलयन कैसे बनता है, जब नमक को हम किस में घोलते हैं, जल में। तो नमक कैसा है, ठोस, जल कैसा है, द्रव। नमक को घोल रहे हैं तो नमक क्या कहलाएगा, विलेय। किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक। तो ये कैसा विलयन है, जिसमें विलेय क्या है, ठोस, विलायक क्या है, द्रव। तो ये दूसरे प्रकार का विलयन है, ठोस का द्रव में विलयन। तीसरे प्रकार के विलयन में हम आते हैं, जो है द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन अर्थात जिसमें विलेय भी द्रव है, जिसमें विलेय भी क्या है, द्रव है, और विलायक भी क्या है, द्रव है, अर्थात दोनों घटक क्या है आपके, द्रव। अब इसका जब हम उदाहरण लेते हैं, द्रव का द्रव में विलयन, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जल व एल्कोहल का मिश्रण। जल व एल्कोहल का विलयन। आप पानी में जब एल्कोहल मिलाते हैं, कैसे बनता है, जब हम एल्कोहल को पानी में मिलाते हैं। ये तो है एल्कोहल धन पानी। अब ये हमारा एल्कोहल, जल व एल्कोहल का विलयन बन गया। एल्कोहल कैसा है, द्रव। पानी भी कैसा है, द्रव। एल्कोहल क्या कहलाए, कम मात्रा में होता है तो ये कहलाएगा विलेय। पानी ज्यादा मात्रा में है तो क्या कहलाएगा, विलायक। यानी एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। तो ये तीसरे प्रकार का हमारा विलयन हो गया, किसका, द्रव का द्रव में विलयन।
चौथे प्रकार के विलयन के बारे में बात करते हैं, द्रव में गैस का विलयन। चौथा विलयन होगा आपका गैस का द्रव में। चौथा विलयन हो गया गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन अर्थात जिसमें विलेय क्या है आपका, विलेय पदार्थ क्या है, गैस। विलेय क्या है आपकी गैस, विलायक क्या है आपका द्रव। तो एक ऐसे विलयन के बारे में सोचते हैं जिसमें विलेय क्या है आपका गैस है और विलायक क्या है आपका द्रव है। इसका उदाहरण आपका कोल्ड ड्रिंक्स। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो इसी का उदाहरण है, जिसको हम लिखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। अब इसका उदाहरण देखो, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है वो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो पानी का एक मिश्रण है या विलयन है। तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस, पानी क्या है द्रव। कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो वो क्या कहलाएगी विलेय, पानी ज्यादा मात्रा में है तो वो क्या कहलाएगा विलायक। तो ये एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय क्या है गैस और विलायक क्या है आपका द्रव। तो जो सोडा वाटर है या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये सारे के सारे गैस का द्रव में विलयन का उदाहरण होते हैं। अब अंतिम प्रकार के विलयन के बारे में हम बात करते हैं, जिसको सबसे ऊपर लिख रहा हूं मैं, पांचवें प्रकार के। वैसे 9 होते हैं लेकिन ये 5 प्रकार के विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अंतिम कहते हैं गैस का गैस में विलयन, जिसको कहा जाता है गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन। अब गैस का गैस में विलयन क्या है कि जिसमें विलेय भी गैस है, यानी विलेय भी क्या होगा गैस और विलायक भी क्या है गैस। विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है। ठीक, अब इसका उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण है वायु। इसका उदाहरण है वायु। अब वायु में देखो बहुत सारी गैसें होती हैं। जैसे वायु में मैं 2 ही गैसें ले रहा हूं। वायु में ऑक्सीजन भी है, वायु में ऑक्सीजन भी है, वायु में नाइट्रोजन भी है। आप इसको समझना, एक उदाहरण से समझा रहा हूं। वायु में ऑक्सीजन भी होती है, वायु में नाइट्रोजन भी होती है। ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है वो 21% है, नाइट्रोजन की आपकी 78% है ना। तो ऑक्सीजन कम है तो वो क्या हो गई विलेय, नाइट्रोजन ज्यादा है तो वो क्या हो गई विलायक। अब ऑक्सीजन भी क्या है गैस और नाइट्रोजन भी क्या है गैस। तो ये एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या है गैस। तो ये 5 प्रकार के विलयनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, जो 5 प्रकार के विलयन अभी आपको बताए गए हैं। अब हम अंतिम बिंदु की ओर जाते हैं, विलयनों के गुण। विलयनों के गुण कि विलयनों के क्या क्या गुण होते हैं। तो विलयनों का पहला गुण जो हम परिभाषा में ही बात करते हैं, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। और समांगी क्या होता है, मैंने कल आपको बताया है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब होता है सम अंग, ठीक है ना। समांगी को अगर हम डिवाइड करें तो समधन अंगी हम कहते हैं, यानी जिसमें सर्वत्र संगठन एक समान होता है। अगर चीनी हम मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा सब जगह क्या है बराबर है, तो ऐसा विलयन कहलाता है समांगी मिश्रण। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक, दूसरा जो इसका लक्षण है, यानी विलयन में विलेय के कणों का आकार, विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है या सूक्ष्म होता है। कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से छोटा या कम। तो विलयन में
जो विलेय के कणों का आकार होगा, जैसे चीनी को हम पानी में मिलाते हैं तो चीनी के कण जल में जाने पर छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, और इतने छोटे भागों में टूट जाते हैं कि प्रत्येक कण का जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है। ठीक। तीसरा लक्षण कि विलयन में विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं, अभी बात की हमने, तो विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। तो विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक। चौथा गुण कि विलयन में विलेय के कण, विलेय और विलायक दोनों हम कहते हैं, विलेय के कण फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं। फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं। अब फिल्टर पेपर एक विशेष प्रकार का पेपर होता है जो पदार्थों को पृथक करने के काम आता है। ठीक है ना। तो फिल्टर पेपर से भी, अब उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी, आप उसको किसी फिल्टर पेपर की सहायता से अगर आप पानी और चीनी को अलग अलग करना चाहें, यानी आप छानने की कोशिश करें, तो नहीं छन पाएगा, क्योंकि चीनी के कण बहुत छोटे होते हैं और वो फिल्टर पेपर में जो छेद होते हैं उनसे आर पार निकल जाता है। फिल्टर पेपर का काम वही होता है जैसे हम घर में चाय की छन्नी का काम होता है। हम चाय की छन्नी से छानते हैं तो जो बड़े आकार के चाय के कण है वो ऊपर रह जाते हैं और जो पानी है वो सबका सब कहाँ चला जाता है, नीचे। ऐसे ही फिल्टर पेपर भी होते हैं कि ठोस और द्रव को अलग अलग करने के काम आता है। जब छानते हैं तो ठोस के कण ऊपर रह जाते हैं, द्रव के कण कहाँ चले जाते हैं, नीचे। लेकिन विलयन में विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाते हैं, इसलिए विलयन को छाना नहीं जा सकता। इसलिए विलयन को छाना नहीं जा सकता। आप छान नहीं सकते हो, छाना नहीं जा सकता है। तो आप विलयन को फिल्टर नहीं कर सकते हो, उसको छान नहीं सकते हो, क्योंकि विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा, विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। पांचवा गुण, विलयन अत्यंत स्थायी होते हैं। विलयन अत्यंत स्थायी होते हैं। अब इसका मतलब देखिए, समझिए, अत्यंत स्थायी होते हैं। अब स्थायी का मतलब क्या है, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे स्थायी क्या होता है, अस्थायी क्या होता है। ठीक। आपके पास 2 पात्र हैं, ए और बी। ठीक। इसमें आपने पानी में घोल दी चीनी, यानी इसमें आपका ये किसका विलयन है, पानी धन चीनी का। और दूसरे बी पात्र में आपने क्या किया, पानी में महीन मिट्टी मिला दी या रेत मिला दी। ठीक है ना, बहुत छोटी बारीक मिट्टी मिला दी आपने। दोनों बीकरों को हिला दो पूरा, तो चीनी पानी में घुल गई और मिट्टी भी पानी में चारों ओर फैल गई, पूरा पानी गंदा हो गया। अब इन दोनों बीकरों को बिना हिलाए कुछ समय के लिए रख दो। दोनों बीकरों को 1 घंटा 2 घंटे के लिए बिना हिलाए रख दो, तो आप क्या देखेंगे कि दूसरे वाले बीकर में सारी की सारी मिट्टी कहाँ बैठ गई, नीचे, और पानी कैसा हो गया, साफ हो गया ना। लेकिन चीनी कभी भी नीचे नहीं बैठती। आप पानी में चीनी घोल दो, उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन रखना चाहो, आपकी चीनी कभी भी नीचे नहीं बैठेगी, क्योंकि ये विलयन बना, पानी और चीनी का विलयन, जो कि स्थायी होता है। स्थायी मतलब कि विलयन में से विलेय के कण कभी भी नीचे नहीं बैठते हैं। ये विलयन नहीं है, ये विलयन नहीं है, इसको हम निलंबन कहते हैं। इसके बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। इसको हम निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन। तो निलंबन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ समय रखने पर विलेय के कण कहाँ बैठ जा रहे हैं, नीचे। लेकिन विलयन को अगर आप बिना हिलाए रख दो तो भी विलेय के कण कभी भी नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या होते हैं, आपके स्थायी होते हैं। अब हम अपने अंतिम बिंदु की ओर जाते हैं, छठा पॉइंट, कि विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। विलयन के कण
प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। अब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। तो जो विलयन के कण हैं या जो विलेय और विलायक के कण हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन जैसे आप खिड़की खोलते हो तो सुबह धूप की एक पतली सी किरण आती है ना, अंदर आती है। आप देखते होंगे अगर कोई दरवाजे में कोई छोटा सा छेद है तो सुबह के समय पर एक प्रकाश की किरण अंदर आती है और उस एरिया में जितने धूल के कण होते हैं वो सब हमको दिखाई देने लगते हैं। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि धूल के कणों का आकार बड़ा होता है, वो प्रकाश को फैला देते हैं चारों ओर। ठीक, प्रकीर्णन यानी फैलाना। तो धूल के कण बड़े आकार के होते हैं इसलिए वो प्रकाश को चारों ओर फैला देते हैं और हमें धूल के कण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन विलयन के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे होने के कारण वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन के घटक क्या क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं और विलयनों के क्या गुण होते हैं। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।